दोस्तों, आप सभी का SKCC स्टडी पॉइंट के चैनल पर वंदन अभिनंदन स्वागत। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि अभी मैं मीरगंज नारायणिया मोड़ के पास स्थित हूँ और मैं आपको बता दूं कि अभी मैं यहाँ एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट पर आकर के हम इस इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे कि ये इंस्टीट्यूट कैसा है। डायरेक्टर सर से भी पूरा कुछ इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सर के पास चलते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आप लोगों को बताया कि मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग के डायरेक्टर सर से बात करने वाले हैं। चलते हैं हम लोग ऑफिस में। तो कम्प्लीटली हम लोग ऑफिस के नज़दीक आ चुके हैं। ये हम लोग का ऑफिस है और हम लोग चलते हैं, आप सर से बात करते हैं। आपको ये दिखा दें कि हम ऑफिस का आज एंट्री ले चुके हैं और अब मैं शमशाद सर के पास आ गया हूँ, जो कि ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग के डायरेक्टर सर। आपको ये ऑफिस में मैं आ गया, बैठा हूँ और सर भी बैठे हुए हैं और मैं जितना भी इम्पोर्टेंट जो आपको सवाल जो है इस इंस्टीट्यूट से रिलेटेड मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। वो सवाल वो प्रश्न क्या है आप लोग भी देखिए। सर से बात करते हैं, आप भी रूबरू उन सारे सवालों से। तो चलिए शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले हमारे SKCC स्टडी पॉइंट के चैनल पर आपका अभिनंदन है, काफी स्वागत। तो सबसे पहले सर मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पे अपने व्यूअर्स लोगों के लिए आप भी थोड़ा सा अभिनंदन कर दीजिए। और आपका इस चैनल पे वेलकम है ही, लेकिन आप अपना थोड़ा सा डिटेल दीजिए अपने बारे में, कुछ अपना नाम बताइए या फिर जो भी थोड़ा सा बताना है अपने व्यूअर्स को बताइए। माय नेम इज शमशाद सर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल के डायरेक्टर जी। मैं यहाँ करीबन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल 2 सालों से चला रहा हूँ और मेरे यहाँ लड़का का अच्छा खासा ग्रोथ है। लड़का अच्छा खासा एजुकेशन लेता है और अच्छा खासा प्लेसमेंट पर जाता है और बहुत लड़का सब प्लेसमेंट भी कर रहा है और सब जो हमसे पूछेंगे वो हम बनाने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को अभी ये जानकारी मिला कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, यानी कि उस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सर से बात हुआ, यानी कि शमशाद सर से बात हुआ। और अब मैं 1 बाय 1 आपका सवाल शमशाद सर से करने वाला हूँ। आप देखते रहिए, आपका सवालों का जवाब शमशाद सर से आप तक मिलता रहेगा। तो सबसे पहले शमशाद सर, मैं आपसे यही प्रश्न करूँगा कि जो ये सेफ्टी जो आप डिप्लोमा करा रहे हैं, ये हमारा प्रश्न नहीं, ये हमारे व्यूअर का प्रश्न है कि ये कोर्स आप मतलब 1 ईयर का जो डिप्लोमा है आप इसको कितना दिन में कराते हैं? देखिए, इंडस्ट्रियल फायर सेफ्टी मैनेजमेंट 1 ईयर डिप्लोमा हम लोग कराते हैं, लेकिन हम लोग अपना योगदान कर बेहतर एजुकेशन देकर 5 से 6 महीने में कंप्लीटेड कर देते हैं और लड़का को प्लेसमेंट पर बैठ देते हैं। देखिए, 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स जो है आप 5 to 6 मंथ में आप इसको कंप्लीट करेंगे और अपने स्टूडेंट को प्लेसमेंट दे देंगे। तो आपको मैं बता दूं कि सर का कहना है कि 5 to 6 मंथ में इस 1 ईयर का डिप्लोमा को हार्ड वर्क करने के बाद से कंप्लीट कर आपको प्लेसमेंट पे देने का इनका जो है शमशाद सर का ये प्लान होता है, किसी में टारगेट होता है कि उनको प्लेसमेंट तक भेजा जाए। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपका ये पहला जवाब से ही मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपका जवाब बहुत अच्छा रहा और उम्मीद करता हूँ कि मेरे व्यूअर्स को भी ये जवाब अच्छा लगा। अब सर, मेरा दूसरा प्रश्न ये होगा कि इस कोर्स को जो 1 ईयर का सेफ्टी डिप्लोमा जो करा रहे हैं आप, तो इसका आप एक जो कोई स्टूडेंट आता है उसका आप चार्ज क्या लेते हैं? देखिए, अगर कोई स्टूडेंट आता है और कोई स्टूडेंट अगर इंस्टॉल पर करना चाहता है तो 2 मरतबा 3 मरतबा में इंस्टॉल पर रहना चाहता है, उन स्टूडेंटों को हम लोग 30,000 रुपये में कंप्लीट कराते हैं और जो लड़का 1 रुपये में पेमेंट करता है उसको हम 25,000 रुपये में कंप्लीट कराते हैं। और इसमें हम लोग लड़का का स्टडी मटेरियल, बैग, टी-शर्ट और प्लेसमेंट और स्पोकन के लिए हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। और जो एजुकेशन हम लोग देते हैं वो विजुअली देते हैं और प्रैक्टिकली देते हैं और थ्योरिकली देते हैं। मेरे यहाँ प्रोजेक्टर के माध्यम से लड़का सबको पढ़ाया जाता है और प्रोजेक्टर के माध्यम से ट्रेनिंग दिखाई जाती है। इससे लड़का सब अच्छा खासा कर पाता है और बेहतर अपने लक्ष्य को कर पाता है। चलिए, तो आपको बता दें कि शमशाद सर ने आप लोगों को ये भी बताया कि यहाँ जो चार्ज लिया जाता है, यानी कि जो आपका
एडमिशन जो चार्ज होता है वो अगर आप इंस्टॉलमेंट बेस्ड अगर आप पेमेंट करते हैं, पेड करते हैं अपना चार्ज, तो उस समय आपका 25,000 आपका पे करना होगा। और वही चीज़ अगर आप एक बार में ही अगर कर देते हैं तो आपका 20,000 में ही वो चीज़ कंप्लीट होगा, यानी कि 5 to 6 मंथ का 1 ईयर का डिप्लोमा आपका कंप्लीट हो जाएगा। कितना में? तो सिर्फ 20,000 में। ये अभी डिस्काउंट में चल रहा है। अगर आप को ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो इससे कमेंट करके आप प्रश्न भी कर सकते हैं। खैर अभी बहुत सारे प्रश्न हैं, प्रश्न करेंगे, उसके बाद इस पर भी बात करेंगे। तो आप लोग को ये सर बता दिए क्लियर कि यानी कि 20,000 में जो है आपका अगर एक बार में आप पेमेंट करते हैं तो 20,000 में ही 56 मंथ का 1 ईयर का डिप्लोमा कंप्लीट कराते हैं। और वही अगर आप इंस्टॉलमेंट बेस देते हैं तो 25,000 हो जाता है। चलिए सर, ये भी आप बहुत अच्छा जवाब लगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो आप अपना चार्ज बताया, यानी कि जो एडमिशन चार्ज है वो एक बहुत ही अच्छा चार्ज है। मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट में गया तो उसमें जो है चार्ज का थोड़ा सा हाई लेवल का है, बट इस इंस्टीट्यूट का मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ठीक है सर, होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो कि उनको थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से वो हाई चार्ज की वजह से वो कहीं एडमिशन नहीं ले पाते हैं, या फिर उनको दर दर भटकना पड़ता है, बहुत सारी दिक्कत होता है, सामना करना पड़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इस तरह के अगर कोई मित्र होंगे तो उनको इस संस्था में मौका मिल सकता है जुड़ने का। तो सर मेरा आपसे ये तीसरा सवाल होगा कि सपोज अगर कोई आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, यानी कि इस डिस्ट्रिक्ट से अलग दूसरे डिस्ट्रिक्ट से या फिर कहीं दूर के लोकेशन से अगर आपके पास कोई इंटरेस्टेड कोई स्टूडेंट हो और आपके इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहता है, तो उसके लिए आपके पास क्या मतलब व्यवस्था है, वो कैसे उस चीज़ को मैनेज करेगा या फिर क्या? देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो लड़का दूर का होता है उसको हम लोग प्रोवाइड करते हैं, और जो सारी चीज़ें होती है बर्तन वर्तन वो भी सारी चीज़ प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो दूर से नहीं ला पाता है। और उसका जो बेड वुड होता है वो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और लड़का लोग का सिर्फ खाना बनाना अपना रहता है, और हर एक चीज़ एकोमोडेशन हम लड़का सबको प्रोवाइड करते हैं। मेरे यहाँ बहुत सारा दूर से लड़का आता है, गोरखपुर से भी आता है, बक्सर, छपरा, बहुत जगह से लड़का सब आता है जो अपना कोर्स यहाँ से आकर करता है। और हम लोग करीबन कितना 7 या 8 कोर्सेज कराते हैं, जैसे सेफ्टी ऑफिसर, निबोस, HFW, हेल्थ सेफ्टी वर्कर्स, और SBSC, मैकेनिकल, इलेक्ट्रीशियन और मोबाइल करेंट ऑपरेटर। मेरे यहाँ ज़्यादातर जो कोर्सेज चलते हैं मोबाइल करेंट का चलते हैं, सेफ्टी ऑफिसर का चलते हैं और SBSC टेक्नीशियन का चलते हैं। ज़्यादातर दिमाग लड़का सब इसी 3 कोर्स में करता है। चलिए दोस्तों, आपको इस प्रश्न का भी सर ने जवाब दिया, लेकिन संसार सर जवाब दिए कि आपको जो है यहाँ पे एक सर कहाँ ये व्यवस्था रखते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल मरेनिया मीरगंज में। हाँ, और ये अगर कोई दूर का ये होता है तो उनका व्यवस्था क्या रखते हैं, मतलब कहाँ? यहाँ पे मरेनिया में ही रखते हैं, लॉज में मरेनिया में ही रखते हैं। ये लॉज भी है सर का, तो वहाँ पे व्यवस्था रखे हैं। जो भी दूर का अगर कोई स्टूडेंट होते हैं तो उनको लॉज में रखा जाता है, वहीं से जो है उनका सारा एकोमोडेशन, रहने खाने पीने सब कुछ का हुआ व्यवस्था है। ठीक है, तो चलिए अब मैं फिर दूसरे प्रश्न की तरफ चलता हूँ। और सर उस प्रश्न के ही साथ कुछ और भी प्रश्न का जवाब दिए सर कि हमारे पास और भी बहुत सारे कोर्सेज का फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो दोस्तों मैं लास्ट वाला जो प्रश्न करने वाला हूँ सर से, तो चलिए मैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने जा रहा है, तो चलिए वो भी सर से प्रश्न कर लेते हैं। वैसे सर ने जवाब दिए भी कि प्लेसमेंट के बारे में, लेकिन कब उस चीज़ को मैं कम्प्लीटली जानना चाहता हूँ सर से कि वो प्लेसमेंट का प्रोसेस कैसा है। सर हमको ये बताइए कि जब एंड ऑफ द कोर्स स्टूडेंट लोग का होता है तो उस समय आपके पास मतलब प्लेसमेंट का क्या प्रोसेस रहता है, यानी कि आप उसको 80% के गारंटी के साथ प्लेसमेंट की बात रखते हैं कि हम 80% देंगे, या फिर 100% होता है, या फिर आप उनको प्लेसमेंट देते भी हैं तो कितना दिन के अंदर उनको प्लेसमेंट दे देते हैं? देखिए, मेरे यहाँ 100% प्लेसमेंट दी जाती है, और हम लड़का का कोर्स फाइनल होने के बाद 10 दिन के अंदर प्लेसमेंट कर देते हैं। क्योंकि बहुत सारा कंपनियों से हम लोग का एक्सपीरियंस है, बहुत सारी कंपनियों से हम लोग जुड़े हुए हैं। हम लोग लड़का सबका डायरेक्ट इंटरव्यू कराते हैं और डायरेक्ट ऑफर लेटर के साथ लड़का सबको भेज देते हैं। इसमें कोई प्रकार की लड़का सबको कमी नहीं झेलनी पड़ती है। चलिए बहुत अच्छा सर,
वन बाई वन करके सबका जवाब और अच्छे से दिए हैं। मैं भी इनके जवाब से काफ़ी संतुष्ट हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग भी इन सारे जवाबों से संतुष्ट होंगे। आपका कोई प्रश्न बचा नहीं होगा, लेकिन मेरा एक प्रश्न बचा है जो कि फिर से मैं सर से करना चाहता हूँ। देखिए, आपका भी इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद अगर कोई प्रश्न आपका बच जाता है, रह जाता है, तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। मैं कमेंट सेशन में डिस्क्रिप्शन में जो है सर का कॉन्टेक्ट नंबर भी दे दूंगा। उसके बाद भी अगर कोई आपके पास कोई प्रश्न बचता है तो डायरेक्ट सर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर मुझसे अगर जानकारी आपको मिल सकती है वैसा प्रश्न हो तो मैं खुद कमेंट सेशन में ही आपको रिप्लाई कर दूँगा। और बाकी अगर कहीं जटिल कोई प्रश्न हो जो कि मैं जवाब नहीं दे सकता तो वो सर का कांटेक्ट नंबर रहेगा। आप डिस्क्रिप्शन से कांटेक्ट नंबर लेकर के और सर से बातें कर सकते हैं। परंतु मेरा लास्ट प्रश्न सर से एक और है। सर, आप हमें ये बताइए कि आपका यानी कि जो टीचिंग मेथड जो है, यानी कि जो आपके इंस्टीट्यूट में जो बच्चे आते हैं, जितने भी बच्चे हैं, उनमें टीचर कितने हैं और कितने क्लासेस पर डे बेसिस लिए जाते हैं? देखिए, मेरे यहाँ अभी जो टीचर हैं, 3 टीचर अवेलेबल हैं। जैसे इमरान सर हैं और जैसे हम हैं और एक तिवारी सर हैं। ये 3 टीचर हैं लोग। तो जो हम लोग पर डे 2.5 घंटा का क्लास सेफ्टी का लेते हैं और 2 घंटा क्लास SBSE का लेते हैं और 1.5 घंटा क्लास मोबाइल करंट का लेते हैं। इसमें लड़का लोग को 1 घंटा एजुकेशन दिया जाता है, छुट्टी दिया जाता है और आधा घंटा प्रैक्टिकल कराई जाती है। जैसे SBSE का प्रैक्टिकल आधा घंटा कराई जाती है, ठीक। और बाकी एजुकेशन हम लोग 1 घंटा प्रोवाइड करते हैं। और हफ्ते में 2 दिन स्पोकन भी हम लोग कराते हैं और 2 दिन कंप्यूटर क्लास भी हम लोग लड़का सबको प्रोवाइड कराते हैं। स्पोकन प्लस कंप्यूटर भी आप स्पोकन और प्लस कंप्यूटर भी हम लोग कोर्स लड़का सबको फ्री में देते हैं। तो दोस्त, आपको बता दें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होने जा रही है कि आपको स्पोकन के साथ साथ प्लस पॉइंट में आपको यानी कि जो एक DCA के अंदर डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन एप्लीकेशन के अंतर्गत जो आपको नॉलेज दी जाती है, जो जानकारियाँ दी जाती है, वो जानकारियाँ आपको इसी इंस्टीट्यूट में इसी समय में आपको वो जानकारियाँ भी दे दिया जाएगी। तो बहुत बड़ी बात है। चलिए सर, मुझे आपका एक प्रश्न का जवाब जो है मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा से आप प्रश्न का जवाब दिए। तो अब हम दोस्त आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स कि अगर आपका कोई प्रश्न बच जाए ना, इन सारे प्रश्न के अलावा अगर आपका कोई दूसरा प्रश्न हो तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर पूछिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उस कमेंट सेशन में आपका कमेंट एक रहेगा, आप पूछेंगे अपने सवालों को और मैं उसका रिप्लाई करूँगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली भी दिखाना चाहता हूँ कि जो इस पढ़ाई कर रहे हैं, जिनका रनिंग पीरियड में है, डायरेक्ट प्रैक्टिकल वे में उनसे भी बातें कर लेते हैं कि जो डाउट्स आपकी अभी है वो क्लियर। तो चलिए हम लोग क्लास में